ये जो मूल बनारसी है उनकी एक अलग पहचान है। बेफिक्र होकर लोग अपनी बात रखते थे, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता था, मीठापन था, अल्हड़पन था, बेफिक्र होकर लोग अपनी बात रखते थे। मैंने कहा ये सौहार्द और शांति, सद्भावना, प्रेम का शहर है। आपके समाज के तो एक मत्स्य मंत्री हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, देखिए संजय निषाद का जो राजनीति है वो अपने स्वार्थ की राजनीति है, वो समाज की राजनीति नहीं है। समाज उनके लिए साधन मात्र है। समाज का तो नाम लेते हैं हर जगह। देखिए वो समाज का नाम नहीं लेंगे तो उनको और कौन जानता है। उनकी राजनीति अपने अपने ही जाति बिरादरी और समाज के नाम से शुरू हुई है। तो उन्होंने जो समाज को जो सपने दिखाए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम आपके हक अधिकार को दिलाएंगे, तो आज जब मत्स्य मंत्री हैं तो आप देखिए मत्स्य मंत्री होने के बाद जो समाज का अधिकार छीना है उस पे उनसे ज़रा पूछिएगा कि जो पहले तालाबों का, झीलों का पट्टा निषाद समाज को होता था, आज उनके मत्स्य मंत्री बनने के बाद वो ओपन हो गया, खुल गया। तो जब हमारे लिए जो चीज़ आरक्षित थी, हमारा पहला हक था, आप हक दिलाने की बात करते हैं और वो हक आप खुद ही छीन लेते हैं, तो आपकी कल्पना कैसे की जाएगी, आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने समाज का जो है बहुत बड़ा काम किया है। वो किया है ना उन्होंने, समाज के हक अधिकार को छिनवा दिया, तो ये तो बड़ा ही काम होगा ना। जो हमारा हक था, जिस पे हमारी मजबूती थी, हमारी जो ज़मीन थी, आप उसको छिनवा दिए, बेच दिए दूसरे को, तो आप तो बड़ा काम किए ना। कोई बहुत बड़ा ही तो काम है ना कि इतने बड़े समाज का आपने हक अधिकार छीन लिया, छिनवा दिया, खुद मंत्री रहते हुए, तो आपने ये बड़ा काम किया है। तो देखिए 2024 का चुनाव भी आ रहा है सर। 2024 का चुनाव आ रहा है तो किसी एक लड़का उनका अभी बच्चा है उसको सांसद बना देंगे, पत्नी को बना देंगे, पतोह को बना देंगे, और क्या करेंगे। नहीं, समाज की बात हो रही है ना सर। समाज कहाँ है उनके लिए, समाज क्या है, समाज क्या नेताओं की कमी है उनके पार्टी में। पार्टी तो निषाद के नाम पे बनाए हैं। निषाद नहीं, निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल है। निषाद तो वो तो कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन निषाद तो नहीं है उनके पार्टी लाइन में, तो मुझे नहीं लगता है। अगर निषाद होता तो निश्चित तौर पे निषाद का प्रतिनिधि होता। क्या लगता है डॉक्टर संजय निषाद जी आरक्षण दिला पाएंगे? आरक्षण उनके बस की बात नहीं है। आरक्षण के नाम पे लोगों को पिटवा जरूर देंगे, और पिटवाए भी हैं। गोरखपुर में पिटवाया, गाजीपुर में कराया उन्होंने। तो आरक्षण देखिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें आपको लड़ना पड़ेगा। देखिए लड़ाई किसान आंदोलन, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब संवैधानिक प्रक्रिया से आरक्षण मिलेगा तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र में जब आपकी पार्टी की, आपके समर्थन की, हाँ आप अलायंस दल हैं, तो भाई आपको तो अभी दिला देना चाहिए। अब कब दिलाएंगे आप? खीर खाइए, समाज को कहिए कि नहीं नहीं तुम रुके रहो, हमारा पेट भर जाएगा तब हम तुमको तुम्हारी बात करेंगे। आप तो आराम का जीवन जी रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली है, आपको गनर मिले हैं, आपकी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और जिस वंचित शोषित समाज की बात कर रहे थे वो तो और बद से बदतर हो गया। हाँ, भाई कम से कम ये तो था कि हमारे समाज के लोग पट्टा ले लेते थे, मछली पालन कर लेते थे, कुछ अधिकार था, कुछ ज़मीनें भी हम लोगों को मिल जाती थी। अब तो खुल गया। अब जब खुल गया सभी जातियों को, बोल कि उसमें हमारे समाज के हक अधिकार में SC ST को घुसेड़ दिया गया, यानी आप SC ST से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब उसमें देखिए एक अयोग्य नेता का यही परिचय हो सकता है ना कि उसने। लेकिन यार वो तो डॉक्टर है, आप बोल रहे हैं उनको अयोग्य बोल रहे हैं आप। मुझे नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको डॉक्टरी करते हुए, मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ होंगे तो मुझे नहीं पता है। हाँ, और समाज के लिए जो व्यक्ति होना चाहिए वास्तविक में, समाज की उसको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ चलिए ठीक है, छोड़िए। मैं बनारस के समाज की दशा और दशा और दशा के विषय में पूछना है, क्या समाज यहाँ पे किस तरह से? देखिए बनारस का समाज संगठित है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। यहाँ देश विदेश के यात्री आते हैं, उनकी सेवा करता है। और समाज कहाँ जाएगा 2024 में? देखिए हम ये नहीं कह सकते कि समाज कहाँ जाएगा, ये समाज के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ का समाज अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता, स्वतंत्र होकर सोचता है और फिर एक निर्णय लेता है। अभी उसके साथ जो प्रक्रियाएं होंगी उसके हिसाब से वो मूल्यांकन करेगा और उसके बाद 2024 का बात करेगा।